वेलकम। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर हमने वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो फॉर्मूले थे वो 3-3 के सेट में हमारे पास में आ रहे थे। आपने अपनी कॉपी के अंदर इन फॉर्मूलों को अच्छे से उतार रखा होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आज का नया फॉर्मूला, जिसके अंदर लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो। तो बच्चों ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 के बटे में 1 माइनस एक्स वाई आता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला है और आपके क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन या इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो बच्चों हमेशा की तरफ सबसे पहले समझेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे हुआ है, और फिर आगे की बातें 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट इसके बराबर कैसा है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको tan इनवर्स x दिख रहा है, इसको मैं θ1 मान लेता हूँ। तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan θ1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी x की वैल्यू, tan θ1। ऐसे tan इनवर्स y को θ2 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan θ2 आ जाएगी। अब देखो दोनों आपके पास में आ गए x और y। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे तो क्या बन रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखोगे तो θ1 प्लस θ2 बन रहा है। क्या बन रहा है, θ1 प्लस θ2। ये दोनों को हमने θ1 माना है और उसको θ2, तो ये साइड क्या होगी, θ1 प्लस θ2। अब माना ये जो भी है वो कोई एंगल का योगफल बता रहा है तो उसको थीटा मान लिया मैंने। tan θ1 प्लस θ2 को क्या मान लिया, थीटा। दोनों का योग यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan और ब्रैकेट के अंदर θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। राइट, जब इसका मैं विस्तार करूँगा तो ये हो जाएगा tan θ1 प्लस tan θ2 और 1 माइनस tan θ1 और tan θ2। राइट, और ये वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा के इक्वल टू है। अब tan θ1 और tan θ2 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या दिख रही है आपको, x और y दिख रही है, नहीं दिख रही है, इस जगह पे रख लेते हैं। तो ये x, ये y और 1 माइनस एक्स वाई, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया tan थीटा के इक्वल टू में। राइट, अब tan को सामने ले जाओगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 बटे में एक्स वाई। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 के बटे में 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। ये किसके बराबर है, थीटा के इक्वल टू। और थीटा कुछ किसके बराबर है, यहाँ देखो θ1 प्लस θ2 के बराबर। और θ1 प्लस θ2 कौन है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है। तो यहाँ से ये आप कह सकते हो, ये पे आते हैं थीटा की वैल्यू की जगह मैं रखूँगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पे जो आगे दिख रहा है बराबर में, तो वो है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। राइट, ये वाली वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कैसे निकल के आया। अच्छे से इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट करिए। जो कुछ दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स का योग है और वो सामने एक tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई और 1 के बटे में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। ये आपको इस फॉर्मूले के प्रूफ के तौर पे समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको कॉपी करिए। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस लिखाऊंगा जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं या इसी फॉर्मूले से बने हुए हैं। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी कर लो वीडियो को रोक के। तो उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। अब इसके स्पेशल केस क्या हैं इसको देखो आप। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले बीच में प्लस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, प्लस। अब कल को इसके बीच में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, यानी ऐसा हो जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 के बटे में एक्स वाई हो जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा।
तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा? जब दो tan इनवर्स के बीच में माइनस का साइन होगा। क्या होगा? माइनस का साइन। अब तीसरा फॉर्मूला भी देख लो। तीसरे फॉर्मूले में अगर x और y को बराबर रख दें, इस जगह पे x और y को बराबर रख दें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे y रख दें तो tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो गया? 2 tan इनवर्स x हो गया। बराबर में देखेंगे तो यहाँ पे x और x 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में तीसरा फॉर्मूला आ गया जो कि 2 tan इनवर्स x के बराबर है। tan इनवर्स के आगे अगर 2 आ जाए तो वो अकेले tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। कैसे प्रूव हुआ? तो आपको इस फॉर्मूले की सहायता से मैंने इसको प्रूव कर दिया है। राइट, समझ गए होंगे यहाँ तक। अब कुछ छोटे छोटे दो फॉर्मूले और हैं जिसको आपको समझना है इसी के बराबर। ये जो लिखा है इसका एक तो फॉर्मूला ये होता है, अगला एक और होता है जहाँ पे 2 tan इनवर्स x बराबर लिखेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आता है। क्या आता है? 2 tan इनवर्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अब आपको समझना है ये कैसे आया होगा। 2 tan इनवर्स का ये भी है और 2 tan इनवर्स का ये फॉर्मूला भी है। अगर हमें आंसर tan इनवर्स में चाहिए होगा तब ये लगाते हैं, और जब 2 tan इनवर्स के बराबर cos इनवर्स में चाहिए होगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और पांचवा भी निकालता हूँ मैं, 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल टू होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे आए ये दोनों फॉर्मूले। तो प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ ऐसे है कि ये जो राइट हैंड साइड दिख रही है, इस राइट हैंड साइड में RHS में x की जगह tan थीटा रख दो। x की जगह क्या रख दें? tan थीटा। भाई इसको सरल नहीं कर सकते, ये तो छोटी सी साइड है। हमेशा अपन प्रूव करते समय बड़ी साइड को सिंप्लीफाई करके छोटी साइड की तरफ लेके आते हैं। तो x की जगह tan थीटा रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। राइट, अब राइट हैंड साइड में रखेंगे तो cos इनवर्स दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ब्रैकेट 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये क्या है? राइट हैंड साइड है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एग्जैक्टली क्या होता है? आप याद करो 11वीं क्लास में आपको cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले लिखवाए थे। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले कई बार मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में काम में आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो काम आ रहा है। मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा होता है cos 2 थीटा। क्या होता है? cos और इधर 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो बचेगा यहाँ पे 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? देखो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो ये कितना हो गया? 2 tan इनवर्स x। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दे रखी है इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हुए पहुँचते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये वाला रिजल्ट कैसे प्रूव हुआ है। तो हमने ये भी समझ लिया, ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। यार इन दोनों को मैंने स्टार्टिंग में समझाई दिए थे। 4 कवर हो गए। अब इसको देखो, ये 5वां वाला फॉर्मूला ये कैसे आया है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो कुछ दे रखा है उसको आपको फिर से राइट हैंड साइड रखना है। x की जगह tan थीटा ही रख लेना है। x की जगह क्या रखना है? tan थीटा। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। या तो ठीक है। अब बच्चों फिर से देखो, ये जो अंदर लिखा गया है 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फिर से हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन और अंदर क्या है? 2 थीटा है। अब ये इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना? 2 थीटा ही बचेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 थीटा।
अब बताओ थीटा क्या था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या थी, tan इनवर्स x थी, ठीक वही थी। यहाँ पे कह सकते हैं माना है हमने x की जगह tan थीटा, क्या माना है, x की जगह tan थीटा। तो आई थिंक आपको अभी ये 5वें नंबर के फॉर्मूले का प्रूफ भी समझ में आ गया होगा कि 2 tan इनवर्स x के बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के आधार पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको सॉल्व करते समय इनकी अच्छे से दिमाग में वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से इनको उतारो और आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे हमारी 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बच्चों देखना है ये कैसे आया। तो इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो आसान है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इसके जैसा प्रूव करना है। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर साइन इनवर्स लग रहा है। जब कभी भी ऐसी चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है तो x का मान रख लेना होता है। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड जो दे रखी है पहले उसको लिख लेनी है। बोर्ड पैटर्न है तो ध्यान रखना है अच्छे से कि आंसर कैसे फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, क्या मान लेंगे, x बराबर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन और क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप याद करो, आपको 11वीं क्लास में ये फॉर्मूला लिखवाया था, साइन 3 थीटा के बराबर जो होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है। साइन 3 थीटा, उसके साथ में पढ़ा था कॉस 3 थीटा और उसके साथ में टेन 3 थीटा, 3 एक साथ आते थे। ये साइन 3 थीटा की वैल्यू होती। अब ये जब रखेंगे तो साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा 3 थीटा और थीटा की जगह यहाँ से बताओ थीटा की जगह कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x और रख देंगे थीटा बराबर साइन इनवर्स x रखने पर, इसको रखा है तब ऐसा मिला है। और यही हमारी कौन सी साइड है, यही राइट हैंड साइड है, यही सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी साइड है इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये पैटर्न से आपको जब बोर्ड एग्जाम में आए तो सवाल का सॉल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, ऐसा एक सवाल और आपके 2.2 में जस्ट सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें यहाँ लिखा है 3 कॉस इनवर्स x और सामने कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपको हिंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। x की जगह कॉस थीटा रख लोगे, जब कॉस थीटा रखेंगे तो वहाँ पे कॉस 3 थीटा बन जाएगा, फिर कट के 3 थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x रखेंगे। तो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, इसको फटाफट से उतार लो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सिद्ध करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 बराबर टेन इनवर्स 3/4। ये ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यहाँ से वापस सिद्ध करते समय आप देखोगे 2 साइड यहाँ है और एक यहाँ पे, तो इस वाले साइड को आपको सिंप्लीफाई करना है और वहाँ तक पहुँचना है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे
क्या है लेफ्ट हैंड साइड, उसको यहाँ पे उतार दो, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई हो रहा है। टेन इनवर्स x प्लस वाई और 1 के बटे में 1 माइनस एक्स वाई हो रहा है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू समझेंगे और ये वाली वैल्यू क्या समझेंगे, y। दो टेन इनवर्स दिख रहे हैं, दो टेन इनवर्स हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। कैसे लगता है, दो टेन इनवर्स को एक ही टेन इनवर्स के अंदर x प्लस वाई और 1 के बटे में 1 माइनस एक्स वाई लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये टेन इनवर्स x प्लस वाई लिखेंगे तो 1/2 प्लस 2/11 और 1 के बटे में 1/2 और 2/11, यहाँ तक ठीक है। इधर देखेंगे तो टेन इनवर्स ये वाली वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 11 से 22 हो जाएगा, यहाँ से 11 और ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब 1 के बटे में ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 माइनस 1/11, यहाँ तक ठीक है। कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। आगे देखो टेन इनवर्स ये हो गया 11 और 4 15, 15/22 और बटे में कितना है, तो आप देखोगे तो ये 10/11 है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सरल करेंगे तो आप जानते हो नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो 15, 22, 11 और ये 10, यहाँ तक ठीक है। ये इसको 2 बार काट देगा, ये 5 से 2 बार कटेगा और ये 5 से 3 बार कटेगा, तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4 आ गया। कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4। और इसी को ही देखोगे तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट। टेन इनवर्स 3/4 यहाँ से हमें मिल गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला दिमाग में आना चाहिए था। अगर ये फार्मूला हमें पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एग्ज़ाम में भी जो फार्मूला लगता है वो साइड से लिखना होता है, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर होता है, उतारो उसको। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको टेन इनवर्स की टर्म्स दिख रही है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7, ये दोनों की वैल्यू इसे टेन इनवर्स 31/17 के बराबर आती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। क्या तरीका रहेगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापिस से यहाँ पे हम कौन सी साइड लेके चलेंगे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेके चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में देखो तो कितना दिख रहा है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 दिख रहा है, राइट। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 टेन इनवर्स x का आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y डायरेक्टली लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, सेम गुणांक हो पे तो लग जाता है। तो पहले 2 टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है 2 टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का। तो इतने से को देखिए आप, 2 टेन इनवर्स ये वाला पद x है, 2 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 और 1/2 और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे देखेंगे तो टेन इनवर्स ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1/4 जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा 1 के बटे में 3/4। ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको क्लियर है। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा बच्चों 4/3 और प्लस टेन इनवर्स 1/7, राइट। अब बताओ
इस जगह पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फील आ रही है क्या? आनी चाहिए इस दोनों को देख के। तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है? तो बच्चों ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई होता है। tan इनवर्स x प्लस y और 1/xy माइनस। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 और 1/7। यहाँ तक ठीक है। अब ये tan इनवर्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लघुत्तम लेके। कितना लघुत्तम आएगा? 21 ये 7 से जाएगा तो 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 के 21, तो ये 3 आ जाएगा। ये वाला पार्ट तो हो गया अंश वाला पार्ट, ठीक है। अब हर के अंदर क्या आएगा? ये 4/21 है। कितना है? 4/21। क्या तक ठीक है? आगे देखो, फिर tan इनवर्स ये 28 और 3 31/21 हो जाएगा, 31/21। और ये वाला पद सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 4 17/21 है। कितना है ये 17/21 है। ये उल्टा लिखेंगे तो 21 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे रह जाएगा। 21 से 21 कट गया तो tan इनवर्स 31/17 यहाँ पे मिल जाएगा। वही हमें चाहिए था। यहाँ पे देखो, तो ये हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये वाला पूरा पद हमें सॉल्व करने के लिए 2 tan इनवर्स x वाला सूत्र पहले काम में लेना था। जब ये सिंप्लीफाई हो गया तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला काम में लेना है। इन दो फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करते हैं आपने ये दोनों क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया होगा, जो हमने आज की वीडियो के अंदर से स्टार्टिंग में 5 फॉर्मूले लिखे थे, तो उनमें से 3 फॉर्मूले आपके काम आ चुके हैं। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसके अंदर लिखा है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x का सरलतम रूप लिखना है। क्या करना है? इसका सरलतम रूप लिखना है। अब बच्चों इसका सरलतम रूप का मतलब ऐसा जिसके अंदर ये अंडर रूट वाले पद नहीं आए, एक सरल रूप के अंदर ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर हमें मिल जाए, वो ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ये फलन के रूप में हमें इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। यानी यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके अदर प्रश्नावली में भी काम में आएगा। ध्यान से सुनना। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब अंडर रूट वाला पद हटाना है। तो आप कुछ बातें ध्यान रखना। अगर अंडर रूट के अंदर 1 + x² हो, यदि कभी भी ज़िंदगी में अंडर रूट के अंदर 1 + x² दिख जाए, ये आपको समाकलन के अंदर बहुत जगह दिखेगा, तो x बराबर tan थीटा रखते हैं। क्या करते हैं? x बराबर tan थीटा रखते हैं। समझ में बात आई? अगर अंडर रूट के अंदर 1 - x² दिख जाए तो x की जगह sin थीटा रखते हैं। क्या करते हैं? x की जगह sin थीटा रखते हैं, ये रखते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा अगर आ जाए तो यही रखने से क्या होगा? तो इसका जवाब है कि जब tan का मान x के स्थान पे रखेंगे या x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये 1 + tan² होगा। अब बच्चों याद करो, आपने 10वीं क्लास के अंदर सर्वसमीका पढ़ रखी है। 1 + tan² होता है sec²। तो यहाँ पे हो जाएगा sec², और sec² का अंडर रूट sec थीटा होता है, यानी अंडर रूट हट गया कहने का मतलब। तो इसलिए ऐसा प्रतिस्थापन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। यानी आपने x को प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर 1 - x² आ जाए तो x की जगह sin थीटा रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं? sin थीटा रखते हैं। समझ गए होंगे? यहाँ पे आप x की जगह cos थीटा भी रख सकते हो, और ये 1 + x² है तो इस x की जगह cot थीटा भी रखा जा सकता है, लेकिन जनरली नहीं रखते हैं, इसी से हमारा काम हो जाता है।
एक चीज़ और साथ में समझ लो, अगर कभी भी ऐसा आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, और भी मैं आपको प्रतिस्थापन समझाऊंगा ज़रूरत के अनुसार, तो यहाँ पे x की जगह ए टेन थीटा रखा जाता है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x की जगह ए साइन थीटा रखते हैं। x की जगह क्या रखते हैं? ए साइन थीटा रखते हैं। राइट, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसको मुझे सरल करना है। ये ए स्क्वायर है इसलिए साथ में ए रखा जाता है, यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए ए रखा जाता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया है, तो इस 1 की जगह, यहाँ 1 है, इस 1 की जगह ए रख लेना है। ठीक है, अब जब इसको सरल करेंगे तो माना x की जगह टेन थीटा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स के इक्वल में टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, सॉरी, तो ये माइनस 1 और बटे में क्या है? टेन थीटा है। अब टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर आप जानते हो सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो सेक थीटा माइनस 1 और बटे में क्या आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब टेन इनवर्स सेक को लिख सकते हैं 1 के बटे में कॉस माइनस 1 और नीचे साइन बटे कॉस और इधर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो आगे बराबर लिखेंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे का कॉस और ये वाला कॉस कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार आगे चलता ही जा रहा है। अब आप यहाँ से याद करिए कि आपको 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर लिखवा रखा है। अब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना। ये एक बार आप उतार लो, मैं थोड़ा सा वीडियो रोक रहा हूँ, आप अपनी तरफ से वीडियो को रोक के इसको उतार लो फटाफट से। एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, ट्यूशन से रिलेटेड मैंने यहाँ लिख दिया है। आई थिंक वीडियो रोक के उतार लिया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ से इसका अगला पार्ट देखो, हमने ये पढ़ रखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा हो तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और साइन थीटा के स्थान पे होता है, साइन थीटा के स्थान पे होता है 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। अब बराबर में टेन इनवर्स यहाँ लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और नीचे आएगा 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। आगे देखो, ये टेन इनवर्स है, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन थीटा बटे 2 टेन थीटा बटे 2, सॉरी कॉस थीटा बटे 2, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बटे 2। ये स्टेप क्लियर है क्या? अब ये टेन इनवर्स से टेन इनवर्स काट सकते हैं तो हमारे पास बचेगा थीटा बटे 2। क्या बचेगा? थीटा बटे 2। अब 1/2 अलग समझ लो, और थीटा का मान कितना है बताओ? थीटा का मान कितना आएगा? तो x बराबर टेन थीटा है तो थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स x। ये इसका सिंप्लीफाई रूप है। आप हो सकता है देखोगे तो ऐसा लिखा भी मिल सकता है, टेन इनवर्स लिखा होगा और इसके नीचे 2 लिखा होगा। इस पद को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इस सिंप्लीफिकेशन के बाद में यहाँ पे टेन इनवर्स बटे में 2 आ जाता है। अब बच्चों होगा क्या कि आपको कहेंगे इस फलन का, ये एक फलन है क्योंकि x पे निर्भर कर रहा है, तो इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या कहेंगे? इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हमें अवकलन ज्ञात करने से पहले उसको सरल करना पड़ता है। तो भले अवकलन का क्वेश्चन आ जाए
आपको इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचना है और फिर इस छोटे से पार्ट का अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो वहाँ पे tan इनवर्स x का सूत्र होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो बस छोटा सा पार्ट यहाँ पे अवकलन का एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी यही सवाल रिपीट होगा अवकलन के अंदर। समझ गए होंगे कहानी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब इसको सरल से सरल रूप में लिखिए जिसमें ये अंडर रूट वाला पद नहीं हो और ये देखने में थोड़ा सुंदर सा लगे। अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट बात है कि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छे से अब छप जाने चाहिए। ये पता नहीं कितनी जगह कितनी बार काम में आएंगे, तो इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। उतारिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे। पिछले क्वेश्चन के तरह इनको भी सरलतम रूप में लिखना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अंडर रूट आ गया, तो इस अंडर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कौन है इनका कोई रूप पता होना चाहिए। ये 1 - cos x हो तो बच्चों ध्यान रखना ये 2 sin² x/2 होता है, और 1 + cos x हो तो ये होता है 2 cos² x/2। ये कंडीशन रहती है। 1 - cos x हो तो ये आता है और 1 + cos x हो तो ये वाला रूप आता है। अब जब इसको सरल करेंगे तो देखो ये वाला जो पार्ट लिखा है tan इनवर्स √1 - cos x और 1 + cos x, ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा tan इनवर्स 2 sin² x/2 और नीचे आ जाएगा 2 cos² x/2। यहाँ तक ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, sin² और cos²। ये सरल हो गए, क्या बनाएगा सोच के बताओ आप। ये 2 से 2 तो कट गया, sin² और cos² ये दोनों मिलके tan² x/2 और उसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है, तो कुल मिला के ये tan x/2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे tan x/2 बनाएंगे। समझ में आ गया होगा स्टेप, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा x/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x/2। इस वाले पार्ट को जब हम सरल करेंगे तो सरल होके हमें x/2 के बराबर ये मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ। ठीक है, आसान था। ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इधर देखो tan इनवर्स cos x - sin x और बटे में cos x + sin x दे रखा है। ठीक है, अब बाहर आप देखोगे तो आपको tan इनवर्स दिख रहा है, अंदर देखेंगे तो cos और sin दिख रहे हैं। तो मुझे अंदर भी tan का पद लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा tan बनेगा और tan इनवर्स से वो अंदर वाला tan कट जाएगा। नहीं समझे। देखो अंदर जो भी पद था ये सरल होके हमारे पास में tan x/2 बना है और ये tan से tan इनवर्स कट के x/2 मिल गया है। ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते समय ये अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका tan के अंदर कुछ न कुछ आना चाहिए। अब tan के अंदर कुछ न कुछ आना चाहिए तो वो कैसे आता है उस बात को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स cos x - sin x और यहाँ पे cos x + sin x, यहाँ ठीक है। cos x का अंश व हर में भाग देने पर क्या करेंगे, cos x का अंश और हर में भाग देंगे। भाग देने से क्या होगा, भाग देने से ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये tan x बन जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये tan x बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया 1 बन जाएगा, ये -1 साइन बटे कॉस तो ये tan हो जाएगा, बटे में ये 1 और ये साइन बटे कॉस ये क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया tan x। यहाँ तक कहानी ठीक है। 1 - tan x और 1 + tan x। अब tan तो बन गया है पर ये tan से tan कट थोड़ी सकता है, ये कटता तो तभी जब ये पूरा वाला पद एक tan के अंदर होता।
तो इसका भी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या, सोचते हैं। ये 1 जो दिख रहा है ना, इसको अपन चाहें तो 10π/4 रख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों रख रहे हो, तो इसका जवाब आपको थोड़ा सा रुको मिल जाएगा। ये 1 है, 1 रहने दो, यहाँ पे ज़बरदस्ती 10π/4 रख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 10π/4 तो 1 होता है, और 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लिखने से ये एक रूप बन गया है, ये एक रूप बन गया है। किसका रूप बना है याद करो, तो ये 10x 10y 1 + 10x 10y क्या होता है, नहीं समझ में आया, बताओ ये किसका फॉर्मूला है। 10x - 10y बराबर होता है 10x - y और 1 + xy, ये होता है 10x - 10y के बराबर होता है 10x - y और 1 के बटे में 1 + xy। ये आपको अगर नहीं ध्यान है तो यहाँ से पता होना चाहिए। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, 1 मिनट। ऐसा है tan θ1 - θ2, वो इन्वर्स वाला रह गया। θ1 - θ2 बराबर होता है tan θ1 - tan θ2 और 1 + tan θ1 और tan θ2, ये वाला फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे से बाहर तो नहीं जा रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो tan इनवर्स, ये वाली वैल्यू देखो, θ1 की जगह कितना है π/4 और θ2 की जगह कितना है x है, दिख रहा है। इसको इससे कंपेयर करो राइट साइड से, तो ये π/4 θ1 की जगह और π/θ2 की जगह क्या है x है, तो tan π/4 माइनस का x ऐसा आ जाएगा। बताओ यहाँ तक ठीक है। tan इनवर्स tan और ब्रैकेट के अंदर π/4 माइनस x, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, यहाँ तक ठीक है। अब ये tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा π/4 माइनस x आ जाएगा। π/4 माइनस का x यहाँ से निकल के ये सरल होके आ जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसा, इस वाले रिजल्ट को ऐसा क्यों लिखा था। भाई इसको 1 को आप tan π/4 लिखते हो तो ये वाला सूत्र बन जाता है, और इस सूत्र का मान होता है tan θ1 - θ2। तो यहाँ पे θ1 की जगह π/4 है, θ2 की जगह x है, तो θ1 - θ2 π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, tan इनवर्स से tan कट गया, π/4 माइनस x यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इसका सरलतम रूप समझ में आ गया होगा। देखो आज की क्लास के अंदर हमने 2.2 के 8 तक क्वेश्चन किए, इनको अच्छे से देखिए समझिए, और साथ में आज का होमवर्क आपका ये है कि आप 2.1 से पहले जो भी उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरण को आप समझ के सॉल्व करोगे, जिसमें कुछ सरलतम रूप वाले भी क्वेश्चन हैं और कुछ tan इनवर्स के रूप वाले रूप में भी हैं। अब हमारे पास में 2 फॉर्मूले और बच रहे हैं बच्चों, उन 2 फॉर्मूले के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करके रखिए और आपको रेगुलर वीडियो मिलते ही जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप उनको रेगुलरली देख रहे होंगे और अच्छे से होमवर्क का काम मेंटेन करोगे, और बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर कैसे देखना है वो बात को मैं हर बार आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, उसको भी ध्यान रखोगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।